नमस्कार। आज हम स्क्विंट के बारे में बात करने वाले हैं। स्क्विंट यानी कि हम लोग सामान्य रूप से भेंगापन भी जिसको बोलते हैं, मेडिकल टर्म में उसको स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं। तो यह जो बीमारी है सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगे तो बच्चों में जो है कभी कभी जन्म से भी हो सकती है, या कभी कोई डिलीवरी होने के समय में कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई है, जैसे कि फोर्सेप डिलीवरी वगैरह होती है, तो उसमें भी कोई ना कोई मैकेनिकल इंजरी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या डायरेक्टली कोई हेड इंजरी बच्चे को हुई है, या आईज को कोई इंजरी हुई है उसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। या कभी कभी कोई बच्चों की कोई ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम जेनेटिक बीमारी है, इसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। या फिर विजन प्रॉब्लम्स जो होती है कि दोनों आंख के विजन में डिफरेंस है या एक आंख में बहुत पुअर विजन है, तो उसके कारण से भी हमें स्क्विंट देखने को मिल सकता है। जब हम लोग बड़ों में बात करते हैं कि बचपन से सब ठीक था, बड़ों में ऐसी समस्या हो गई, तो वो उनको कोई डायरेक्टली हेड इंजरी हुई हो, या कोई आई में कोई इंजरी हुई हो उसके कारण से ऐसा हो सकता है, या कोई स्ट्रोक ब्रेन में हुआ हो उसके कारण से ऐसा हो सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा सिस्टमिक डिजीज हुई, जैसे कि ग्रेव डिजीज जिसमें कि थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, या फिर मायस्थीनिया ग्रेव्स नाम की जो बीमारी है उसके कारण से भी ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक न्यूरोमस्कुलर कारण इसके सब रहते हैं, या तो डायरेक्टली मसल्स जो उसको आई बॉल को पकड़े हुए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होने से ऐसा हो सकता है, या जो नर्व उसको इनर्वेट करती है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हो तो उसके कारण से ऐसा हो सकता है। ये हम मूल रूप से जो स्क्विंट के कारण होते हैं उनके बारे में आपसे थोड़ा सा चर्चा की। नमस्कार।